जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पैन एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। तो इस बार हम लोग एसएसजीडी का बैच कंटिन्यू कर रहे हैं और एसएसजीडी प्रहार बैच के अंतर्गत हम लोग एक नारा दिए हैं, क्या, वर्दी धारण वर्ष 2023। तो इसको क्या है, हम लोग को मिल करके क्या करना है, हासिल करना है और वर्दी धारण करके यहाँ पर आना है और एक समारोह होगा, उसमें आप सभी को वर्दी धारण करके ही आना है। बस ये बात दिमाग में रखना है और हम लोग पूरे जुटे हुए हैं। तो अभी हम लोग रीजनिंग का सेशन ले रहे हैं और मैथ का, जीके जीएस का, हिंदी का, सभी चीज़ का सेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इससे जुड़ना ना भूलिए और अपना कमेंट भी दीजिए कि कैसा आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और भी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। तो देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। फर्स्ट ये सीरीज का है। अब देखिए यहाँ पर 5 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, एक कम जा रहा है। देखते हैं 5 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ऐड कर दे रहे हैं तो हम लोग का 16 आ जा रहा है। फिर 16 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3 से 48 हो रहा है। फिर 3 ऐड कर दे रहे हैं तो 51 आ जा रहा है। फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 153 हो गया। फिर 5 ऐड कर दे रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई मतलब 3 से गुना हर बार करना है, लेकिन जोड़ क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 फिर 3 फिर 5। तो इसका मतलब अगला बार में क्या करेंगे, 7 करेंगे। तो 158 में हम लोग अगर 3 से गुना करते हैं और फिर 7 जोड़ते हैं तो इसको थोड़ा लगाते हैं। अगर 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा इसका। 3 8 24 और फिर 7। तो हम लोग का इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया। इकाई अंक 1 वाला आंसर कौन है, सी नंबर। तो हम लोग को ये भी ट्रिक चाल लगाना है, तभी चाल बढ़ेगा क्वेश्चन बनाने का। अब देखिए ब्लड रिलेशन मतलब खून का रिश्ता। तो खून का रिश्ता बनाने के लिए क्या करना है, पहले तो वर्दी धारण करना है, तभी आपको सब कहेगा मेरा भाई है तो मेरा चाचा का बेटा है तो मौसा का बेटा है ना। तो इसके लिए हम लोग देखिए खून का रिश्ता का सवाल बनाते हैं। ई एफ, भागा का मतलब क्या है, पुत्री है, ठीक है, पुत्री दे दिए। फिर क्या है, जोर का मतलब क्या दिया हुआ है, पिता है, पिता हो गया। फिर क्या है, हम लोग का घटाव का मतलब क्या है, पुत्र है, पुत्र हो गया। आगे क्या दिया हुआ, भागा का मतलब क्या होगा, पुत्री, तो फिर पुत्री हो गया। अब दिमाग लगाना है यहाँ पर, किसके किस ई आई के बीच रिलेशन निकालना है। तो देखिए हमको तो पूरा लिखना पड़ेगा। अगर एफ और आई के बीच रिलेशन बोलता तो इसको छोड़ देते, ठीक है। तो देखिए कोई भी आदमी के बेटी है और उसके बेटी का बेटा क्या होगा, नाती होगा, ये नाती हो गया। और उसके नाती का बाबूजी क्या लाएंगे, मतलब उसके नाती के पिता क्या लाएंगे, दामाद लाएगा। और फिर उसके दामाद के बेटी क्या होगा, कोई भी आदमी के दामाद के बेटी क्या होता है, नतनी होता है। तो ये क्या हो गया, नतनी हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि नतनी है ही नहीं आंसर। तो नतनी के समतुल्य क्या होता है, पोती होता है। तो कहेंगे सर पोती काहे मार देंगे, तो क्वेश्चन सेट होता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्या होता है, दोनों का वही होता है इंग्लिश, ग्रैंड डॉटर। तो हम लोग का आंसर हो गया क्या, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक सीरीज, अल्फाबेट का सीरीज। तो सीरीज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। अब देखिए एम से क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो क्या हो जा रहा है, एन हो रहा है। एन के बाद फिर ओ हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर ओ के बाद क्या दे, ओ के बाद पी आना चाहिए अगर बढ़ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर एल आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट करेंगे। अब देख रहे हैं एम क्या हो गया, 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो गया। देखिए 2 जोड़ रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं, फिर 18, 4 4 जोड़ रहे हैं। अब देखिए एन 14, 14 में से 2 गया था 12 हो गया, 2 घटा रहे हैं। 12 में से 3 गया, 3 घटा रहे हैं। फिर आप कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे। तो 9 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा, हम लोग का हो जाएगा 5। 5 किसका वैल्यू होता है, ई का वैल्यू होता है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा रहेगा तो अल्टरनेट सीरीज भी लगाना है। हम लोग हर तरह के सीरीज इसी ला रहा है तब कि आपको सुविधा हो। अब फिर इस टाइप के क्वेश्चन हम हर दिन डाल रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाएगा। और जब तक अगर 30 को 25 को क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाते हैं तब तक कंफ्यूज करते रहेगा, इसीलिए हम लोग ये डाल रहे हैं। अब देखिए सब जगह एस एस दिख रहा है, इसका मतलब एस के बाद रेकरिंग लगा देना है, ठीक है। हमको इसको बांट देना है। बंटवारा होता है, जब फैमिली बहुत बड़ा होता है तो क्या होता है, बंटवारा होता है।
अब देखिए यहाँ से बांट दिए, फिर एस वाला पर रेकरिंग, फिर यहाँ पर एस आना चाहिए, फिर यहाँ पर रेकरिंग। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में एस से पहले क्या होता है, डी होता है, तो यहाँ पर डी। लास्ट में डी किस में है, इसमें है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर चार चार का सीरीज बन रहा है तो फर्स्ट में क्या है, टी है, इसका मतलब टी डी से होगा। टी डी दोनों में है, टी डी दोनों में है। देखिए टी के बाद आ रहा है, सेकेंड में आर आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, मतलब आर से सीरीज चालू होना चाहिए। ये आर से चालू है क्या भाई मेरे, नहीं है, तो बच गया ये। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है ताकि क्वेश्चन आसानी से और जल्दी से बन जाए और माइंड भी आपका पजल नहीं करे, मतलब कंफ्यूज नहीं करे। आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा ना, दो को जोड़ के या दो को घटा के या गुना करके इसका बनता है। या तो ऊपर नीचे वाला जुटेगा, या सीधे नीचे वाला दो को जुटेगा, या ऊपर वाला दो को जुटेगा, इस प्रकार से होगा। या कभी जुट के दुगुना हो गया, तिगुना हो गया। देखिए 15 16 कितना हो गया, 31 हो गया, 31 दूना 62। फिर 30 और 26 56, 56 दूना 112। 33 प्लस 19 कितना हो जाएगा हम लोग का, 52 हो गया। 52 में अगर दुगुना करेंगे तो 104 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, कंफ्यूज नहीं करना है कि क्या होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को नंबरिंग याद रहना चाहिए। बार बार हम ये बोल रहे हैं कि नंबरिंग याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यू का 25 होता है, तो सॉरी वाई का 25 होता है, और यहाँ 21 होता है, तो 4 का अंतर है। फिर 21 और एस का 19, तो कितना हो जाएगा, 2 का अंतर हो गया। फिर हम लोग कितना हो गया, 19 1 18, तो 1 का अंतर हो गया। फिर देखिए ये 7 हो गया जी का, और ये 4 हो गया, तो 3 का अंतर। फिर यहाँ पर 2 का अंतर, फिर यहाँ पर 1 का अंतर। फिर देखिए 9 और कितना हो गया, 6, तो यहाँ पर 3 का अंतर, 6 और 4 तो 2 का अंतर, और फिर 1 का अंतर। देखिए यहाँ पर कितना का अंतर, ये 26 हो गया, 23 हो गया, तो 3 का अंतर। फिर 23 और 21 2 का अंतर, और फिर यहाँ पर 1 का अंतर। देखिए ये तीनों क्या है, समान है, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन में हम लोग पूरा नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन असंगत चुनना ही रहता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस करने का यही सब फायदा होता है। अब फिर से क्या है, एक सीरीज है, फिर हम लोग डिफरेंस लगाते हैं। जब कभी भी सीरीज रहेगा तो डिफरेंस थोड़ा लगा लेना है, उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चन भी बन ही जाएगा। यहाँ पर देखिए 19 घट रहा है, यहाँ पर क्या घट रहा है हमको पता नहीं, यहाँ पर क्या घट रहा है पता नहीं। यहाँ पर कितना घट रहा है, 13 घट रहा है। फिर यहाँ पर कितना घट रहा है, 11 घट रहा है। यहाँ पर कितना घट रहा है, 9 घट रहा है। तो देखिए 13 मतलब दो दो कम होते जा रहा है, तो यहाँ पर 19 घट रहा है, यहाँ पर मतलब इसका मतलब 17 घटेगा। तो 109 में से अगर 17 घटाएंगे, फिर हम लोग ट्रिक ट्रैक लगाएंगे। तो 9 में 7 गया 2, इकाई अंक 2 किसका है, एक वो ऑप्शन है। आगे बढ़ जाएंगे, तो यही सब क्वेश्चन को आसान कर देता है, मतलब जल्दी बनाने का तरीका है, और कुछ नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 को 3 कहते हैं, 5 को 4 कहते हैं। ये क्या कर दिया, इसमें देखिए 3 को है तो इसमें 3 हो गया, इसमें 4 को लेटर है तो 4 हो गया। तो 8 को कितना कहेंगे, तो कितना कहेगा, 8 को 9 कहेंगे, बढ़ा देगा को, तो कोई कहेगा 7 कहेंगे, घटा देगा नहीं। 1 2 3 4 5, 5 को है लेटर, तो हम लोग का आंसर 5 हो गया। कंफ्यूज करने के लिए बस ये क्वेश्चन दिया है, कोई इसमें हार्ड नहीं है। तो यही सब चीज़ को हम लोग को समझना है, ताकि एग्जाम में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चीज़ें हार्ड नहीं होती एग्जाम में, बस आसान ही होती है, बस प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। क्या होता है ना, अगर बंदूक को 1 साल छोड़ दिए तो चलेगा क्या, उसमें जंग लग जाएगा। तो वही बात है, अपना हथियार क्या है, तेज रखना है। अभी हथियार क्या है, कलम कॉपी। अब देखिए एक मेज वाला क्वेश्चन है, मेज में बैठा रहे हैं, कभी कभी सर्कल में बैठाते हैं, मरबा पर बैठाते हैं ना, तो कैसे बैठाते हैं, स्क्वायर रहता है या वर्ग रहता है। तो देखिए यहाँ पर एन और ओ एक दूसरे के बगल में है और सबसे छोटी भुजा पर है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एन हो गया, छोटी भुजा पर है। तो बॉस टेबल के एक तरफ अकेले बैठे हैं, बॉस कहीं अकेले बैठे होंगे, बॉस मतलब बगल में नहीं किसी को बैठते देते हैं एकदम से। एच ई के विपरीत है और जी और एन के बीच में है। तो देखिए एन हम लोग को दिया है ना, एच कहाँ है, जी और एन के बीच में है।
और फिर एच ई के विपरीत है, तो यहाँ पर हम लोग ई लगा दिए। अब आगे पढ़ेंगे तो ए सी के विपरीत और एम और डी के बीच में है। ए सी एम डी हम लोग को कहीं मिल नहीं रहा है, तो इसको स्किप करेंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे। यही लाइन फंसाने के लिए दिया है। फिर क्या करा है, बी डी के विपरीत है और सी और जी के बीच में। देखिए हम लोग को जी दिख रहा है, तो यहाँ पर सी को डाल दीजिए और यहाँ पर बी को डाल दीजिए, क्योंकि बी क्या है, सी और जी के बीच में है। बी के विपरीत क्या है, डी है, दिया हुआ है। अब फिर आगे बढ़ेंगे, एफ जी के विपरीत है, तो एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब फिर हम जो इसको छोड़े थे उसको ही पकड़ लेंगे, ठीक है। ए सी के विपरीत है, तो ये यहाँ पर हो गया। एम बच गया हम लोग का, तो एम को अकेले बैठा दीजिए, तो इसका मतलब जो अकेले बैठा वो क्या है, बॉस है, तो बॉस एम हो गया, बॉस बॉस। अब देखिए फिर से एक जीके जीएस टाइप का आपको क्वेश्चन बना के देता है रीजनिंग में ही। तो हार्डवेयर, प्रिंटर क्या है, हार्डवेयर है। अब थोड़ा जान लेना है कि हार्डवेयर किसको कहते हैं, जिसको जो भी पार्ट को हम छू सकते हैं उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर। अब कोई आदमी को छू सकते हैं उसको हार्डवेयर नहीं कहते ना, वो तो आदमी है। कंप्यूटर के पार्ट के बारे में बोले, जो भी पार्ट को हम लोग अगर छू सकते हैं वो हार्डवेयर हुआ। तो प्रिंटर को छू सकते हैं तो वो हार्डवेयर। हम लोग को कह रहा है वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर को छूते हैं का, वो तो अंदर में ना घूमता रहता है, तो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। जिसको नहीं छू सकेंगे वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा फिगर इसमें एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऐसा है, थोड़ा एक ऐसा हो सकता है। अब ऐसा वाला फिगर कहाँ है, तो ऐसा वाला फिगर एक ही में है हम लोग का। थोड़ा इसमें कंसंट्रेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बार बार बोलते हैं कंसंट्रेशन कैसे आएगा, तो प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस मेरे साथ डेली करना है, कंसंट्रेशन बनेगा ही बनेगा। अब फिर से वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं बहुत ही आसानी से। सभी फूल ट्यूलिप है, फूल को एफ से, अभी नहीं कि फूल पूरा लिख रहे हैं, सभी फूल क्या है, ट्यूलिप है। कोई ट्यूलिप जल नहीं है, ट्यूलिप का कोई जल से संबंध नहीं है। जल को हम लिख देते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है, तो जल को पूरा लिखिए। जल का ट्यूलिप से कोई संबंध नहीं है। सभी ट्यूलिप फूल है। अब हम लोग निष्कर्ष पर आते हैं, तो सभी ट्यूलिप क्या, ये फूल है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब गलत है। कुछ ट्यूलिप सफ़ेद है। आप सफ़ेद से हमको क्या मतलब है, सफ़ेद तो यहाँ कुछ है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सूचना ही नहीं है, तो ये तो गलत। इसका मतलब न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है। ठीक है आगे बढ़े। अच्छा तो हम बढ़ते हैं, चलते नहीं है, बढ़ते हैं। अब फिर एक मिरर वाला सवाल है। मिरर वाला में तो सबसे आसान होता है, सीधे पलट जाता है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, तो यहाँ पर भी ऐसा वाला त्रिभुज टाइप का होगा। अब ऐसा वाला त्रिभुज कहाँ है, देखिए इसमें तो नहीं है, नहीं। और ऐसा ये बनेगा, ऐसे ऐसे कौन बन रहा है, ऐसे सिर्फ हम लोग का ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए त्रिभुज नहीं है, पंचभुज आ गया। इसका मतलब हम लोग का डी आंसर हो गया। ठीक है आगे बढ़े। अब फिर से इसमें भी मिरर इमेज ही लगाना है। सीधे पलट दीजिए इसको। अगर पलटेंगे तो ये बाहर है, ये बाहर है, तो इधर भी बाहर जाएगा और बाहर जाएगा। देखिए ये अंदर है, अंदर है, ये गलत हो गया। ये अंदर है, अंदर है, गलत हो गया। ये अंदर है, अंदर है, गलत हो गया। ये बाहर आया, इसका मतलब सही हो गया। ठीक है तो बस मिरर इमेज लगाना है, क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ाना है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से एक सीरीज है, तो एक बात इस क्वेश्चन के माध्यम से बोले कि आप लोग वर्ग याद कर लीजिए कि 15 का वर्ग क्या होगा, 16 का वर्ग क्या होगा। अब याद करने के लिए बोले हैं, तो मतलब ही नहीं कि एकदम रटना है, उसको बार बार लिखना है कॉपी में। आप 5 बार लिखिए, पक्का याद हो जाएगा। ये मेरा वादा है और दावा है दोनों। अब देखिए 15 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225। 6 अपने मन से ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 231। 16 का स्क्वायर 256, 256। 6 अपने घर से ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 262। डी हो गया आंसर। तो स्क्वायर याद रहना चाहिए, तभी आपको स्ट्राइक करेगा ये क्वेश्चन। तो वादा करिए कि हम स्क्वायर 30 तक लिखेंगे और 5 दिन लिखेंगे। अब आगे ओरिएंटेशन टाइप इसमें है। ये रोटेट करता है, या तो मतलब घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। ये यहाँ पर है गोलू, गोलू यहाँ पर है, तो गोलू कहाँ गया, गोलू यहाँ गया।
देखिए यहाँ पर आया, फिर गोलू यहाँ से क्या आ गया, यहाँ गया गोलू, फिर गोलू यहाँ से यहाँ गया, फिर गोलू कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। गोलू का काम है लुढ़कना। देखिए इसमें भी है गोलू, यहाँ पर इसमें भी है। इसको तो कट्टू और इसको भी कट्टू, दोस्ती में होता है ना कट्टी, तो वह है कट्टू। अब देखिए इसमें एक है अंदर में फिगर, यहाँ पर दो है, फिर एक है, दो है, फिर एक आएगा, तो एक नहीं है इसमें, तो ये कट्टू, तो बच गया। दोस्ती एक से होती हजारों से नहीं होता है ना, वही वाला मामला है। अब फिर से इसमें क्या करना है, नंबरिंग का खेल है, बस आपको याद रहना चाहिए ना। FEW, एफ का वैल्यू 6, ई का वैल्यू 5 और डब्ल्यू का वैल्यू 23, जी का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू 25 और एच का वैल्यू 8। हम लोग को कुछ इसमें पता नहीं चला। देखिए यहाँ पर तो बढ़ रहा है, यहाँ पर इससे हो रहा है, यहाँ पर उससे हो रहा है, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। देखिए इस एफ को है ना इधर ले आएंगे, EWF करते हैं हम लोग। ई कितना हो गया, 5 हो गया, डब्लू कितना हो गया, 23 हो गया, एफ कितना हो गया, 6 हो गया। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है, जी का 7 हो गया, वाई का कितना हो गया, 25 हो गया, एच का 8 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 बढ़ गया, यहाँ पर भी 2 बढ़ गया, यहाँ पर भी 2 बढ़ गया। इसका मतलब फर्स्ट वाला को लास्ट में ला देते हैं, तो वाई और यू में से क्या करेंगे, ओ यू और वाई को लास्ट में, ओ का वैल्यू 15, यू का वैल्यू 21 और डब्लू का वैल्यू, वाई का वैल्यू क्या होता है हम लोग का, 25 होता है। डब्लू का वैल्यू दिमाग में आ, देखिए सीधे 23 लिखा गया है। वाई का वैल्यू 25 हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो 17, 17 किसका होता है, क्यू का। अब क्यू वाला 2 गो है। अब 21 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो 23 होगा, 23 डब्लू, डब्लू क्यू डब्लू, हम लोग का सी आंसर आ गया। बस देखिए कितना जल्दी दिमाग में स्ट्राइक करता है कि उसका नंबरिंग क्या, हम बोल दिया अगर डब्लू तो यहाँ हमको 23 लिखा गया था, लेकिन वाई था तो 25 होगा। तो ये होना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए। अब इसमें क्या है कि हर एक का एक सिंबल दे देगा कि एस को कहेंगे जोड़ घटाओ, जो भी अपना दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। 15, एस को क्या दिया है, एस का अर्थ गुना है, पी का अर्थ है जोड़, पी का अर्थ जोड़ है। 11 हो गया, एस का अर्थ क्या है भैया, गुना है तो गुना लिख दीजिए। डी का अर्थ क्या हुआ भैया, तो घटाव है तो घटाव लिख दीजिए। भी का अर्थ क्या हो गया, भी का अर्थ हो गया भाग। अब भी अब कोई और कुछ और सोच लेगा, किसी का नाम सोच लेगा, गजबे है, तब तो माहौल गड़बड़ हो जाएगा फिर। डी का, डी का अर्थ है घटाओ, 4, फिर ब्रैकेट चालू। एस का अर्थ क्या है, गुना, तो 9 गुना 4। अब देखिए भागा को पहले काउंट कर देंगे तो 15 पचे 75, 5 हो गया। यहाँ पर देखिए 9 चौक 36 और 36 चौका 144, गुना भी याद रहना चाहिए। यहाँ पर हो गया 15 दुना के 30, यहाँ दोनों 22, 11 दुना 22 और 22 दुना के 44, 44 लिखता। अब यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 36 चौका 144 लिख दीजिए। अब ट्रिक ट्राक लगाइएगा का, यहाँ पर देखिए 44 प्लस में है, यहाँ पर 44 इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब प्लस और माइनस वाला कट दीजिए, तो 30 हो गया, फिर -5 हो गया, यहाँ से 44, 44 खत्म हो गया, तो यहाँ पर 100 हो गया। फिर 105 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और साइन निगेटिव हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्यार से बनाना है। सिंप्लीफिकेशन के जब भी क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, प्यार से बनाएंगे, ना तो वो क्या है, नखरा ज़्यादा करता है। अब आगे क्या है, लड़का लड़की विद्यार्थी, तो जरूरी नहीं है कि लड़के लड़कियां ही सिर्फ पढ़ेंगे विद्यार्थी होंगे, कोई तीसरा जेंडर भी क्या हो सकता है, पढ़ सकता है, उसको भी अधिकार है। तो स्टूडेंट में तो लड़का आएगा। अब जरूरी नहीं कि हर एक लड़का विद्यार्थी है, कोई लड़का वर्कर भी हो सकता है, बाल मजदूरी के शिकार हो जाता है, कोई लड़की भी वर्कर हो सकती है गरीबी की स्थिति में। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट में क्या हो गया, कुछ तो लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं और कुछ थर्ड जेंडर है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये टेस्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपका लॉजिकल माइंड चेक कर रहा है कि आप मतलब सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं इन्वायरमेंट को।
अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन डाइस का। अब कह रहा है कि आगे यहाँ पर क्या आएगा। यह सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि देखें कि उसके विपरीत क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो जो बगल में रहेगा कभी विपरीत नहीं हो सकता है, ठीक है। ए के विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता है। ए के विपरीत न बी हो सकता है न सी हो सकता है। ए के विपरीत ई भी नहीं हो सकता क्योंकि बगल है। और फिर ए के विपरीत एफ भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब बी सी एफ हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा विपरीत। अब देखिए फिर हम लोग बी का निकालते हैं। तो बी का विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता है। तो बी का विपरीत नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता है, ई नहीं हो सकता है बी का विपरीत। फिर बी का विपरीत सी भी नहीं हो सकता है। तो बी का विपरीत सी भी नहीं हो सकता है। और ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए डी का है। इसका मतलब बी का विपरीत एफ हो सकता है। अब ए का विपरीत डी हो गया, बी का विपरीत एफ हो गया, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा। सी का विपरीत हम लोग लिख देते हैं ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो विपरीत है वो बगल में नहीं आएगा। तो ए का विपरीत डी बगल में आ गया। इसका मतलब ये फिगर गलत हम लोग का। अब देखिए ए का एफ और सी। तो ए का अगर डी आता तो गलत होता, सी के बगल में अगर ई आता तो गलत होता, अगर बी आता तो गलत होता। इसका मतलब ये सही हो सकता है। आगे हम लोग चेक कर लेते हैं इस प्रकार क्वेश्चन में। सी के विपरीत ई है, इसका मतलब बगल में नहीं आ सकता, मतलब ये भी गलत है। फिर सी के विपरीत ई है, इसका मतलब बगल में नहीं आ सकता, ये भी गलत है। हम लोग का बी आंसर है। तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये था। और एक क्या था, आयत में बैठाने वाला क्वेश्चन था। तो इस प्रकार क्वेश्चन को है ना आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में क्या हो, क्वेश्चन हार्ड नहीं लगे, आराम से कवर कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार आप लोग सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।